हर ट्रेडर चाहता है कंसिस्टेंसी, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग एक ही लूप में फंसे रहते हैं। गुड डेज, बैड डेज, इमोशनल हाई, इमोशन क्रैश। रियलिटी ये है कि कंसिस्टेंसी का मतलब कोई मैजिक स्ट्रेटेजी नहीं होता। ये है अपने ब्रेन को रीवायर करने का, ताकि मार्केट को आप लॉजिकल तरीके से अप्रोच कर। अगर आप विनिंग ट्रेडर्स को देखोगे, आपको एक बात कॉमन मिलेगी, उनका साइकोलॉजी स्ट्रांग होता है। आज मैं आपको 5 फैक्टर दिखाने वाला हूँ। ट्रेडर ए इमोशनल और इनकंसिस्टेंट ट्रेडर है, और ट्रेडर बी कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। मैं हूं इंद्रजीत, आपका ट्रेडिंग कोच। नंबर 1 फैक्टर, इमोशनल अटैचमेंट। अगर इमोशनल अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोट बन जाओ और कुछ फील ही ना करो। हम ह्यूमन है, लॉस होगा तो दुख होगा ही, विन होगा तो खुशी। तो हम लोग ह्यूमन है, हम लोग को ये आएगा ही। डिफरेंस ये है कि ट्रेडर बी ने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है कि वो इमोशनल सेंटर से लॉजिकल सेंटर पर स्विच करे। ट्रेडर ए लॉस होता है तो घबरा के तुरंत बाय और सेल कर देता है। ट्रेडर बी वही इमोशनल फील करता है, लेकिन पॉज करता है, ब्रीथ लेता है, जनरल करता है और फिर लॉजिकल डिसीजन लेता है। ट्रेनिंग टिप्स देता हूँ। अब ट्रेनिंग का टिप्स क्या है? 90 सेकेंड का रूल। लॉस के बाद 90 सेकेंड रुकना। नेम ऑफ द इमोशन, लाइक आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम एंग्री, बोलने से इंटेंसिटी कम होती है। रिफ्रेम माने आई लॉस्ट $500, ये मेरी ट्यूशन फी है, मैं बदला नहीं लेने वाला हूँ। मैं इसको बदलना भी नहीं चाहता हूँ, ना बदला लेना चाहता हूँ। देखिए फैक्टर 2, पेशेंस एंड सिलेक्टिविटी। मार्केट में पेशेंस सबसे हार्ड है, क्योंकि हर कैंडल, हर अलर्ट हमें डोपामाइन का एक छोटा स्पाइक देता है। ट्रेडर ए रैंडम 6 ट्रेड लेता है और रेड में क्लोज करता है। ट्रेडर बी 3 घंटे वेट करता है और एक क्लीन ट्रेड करता है और ग्रीन में क्लोज करता है। अब मैं आपको ट्रेडिंग टिप्स देने वाला हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। अपना A+ सेटअप लिख लो, एंट्री, कंक्लूजन, स्टॉप लॉस, एग्जिट पॉइंट। ये आपका बहुत जरूरी है। अगर मैच नहीं करता है तो नो ट्रेड, एंड जनरल में लिखो विन इक्वल्स टू नो ट्रेड आउटसाइड रूल। ये आपका फैक्टर 2 होना चाहिए। इस तरह से आप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये लिख लीजिए आप यहाँ पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये है, नोट में बड़ा बड़ा करके आप लिख सकते हैं। ये होगा आपका ट्रेडिंग टिप्स। फैक्टर 3, रिसाइलेंस इन ड्रॉडाउन। रिसाइलेंस मतलब होता है आपको शांत रहना। ड्रॉडाउन वो पॉइंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स ब्रेक कर लेते हैं। बहुत सारे ट्रेडर है जहां पे यहाँ पे सब कुछ खो देते हैं या फिर यहाँ से बाहर निकल जाते। ट्रेडर ए सेल्फ डाउट करता है, रिस्क डबल करता है और अकाउंट ब्लो कर देता। ट्रेडर बी रिक्स हाफ करता है, इमोशन कंट्रोल करता है, सरवाइव कर। ये होता है कंट्रोल। ये है हमारे माइंड का सबसे ज्यादा बड़ा कंट्रोल, कि अगर आप कभी भी बहुत बड़ा लॉस करते हो तो आप क्या करो, अपने रिक्स को हाफ कर दो, इमोशनल कंट्रोल को एकदम नॉर्मल रखो और सरवाइव करना चाहिए। आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे। अब मैं इसके बारे में टिप्स देता हूँ। ड्रॉ डाउन प्रोटोकॉल सेट करो, 2% हाफ रिस्क या 5% ट्रेडिंग स्टॉप फॉर द वीक। ऐसा कुछ सेट अगर कर दोगे तो आपका अगर पैसा बच जाएगा तो आप ट्रेड कर पाओगे, एंड यू गोना बी रॉक समडे। लॉस के बाद माइक्रो रीसेट, 5 मिनट का ब्रेक लो। लॉस को बिजनेस इनवॉइस समझो, दिस इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग माई ट्रेडिंग बिजनेस। ये आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस समझना पड़ेगा। अपने रिस्क को कैपिटाइट करना पड़ेगा, अपने रिस्क को बहुत छोटा करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे और इन द फ्यूचर यू विल बी द विनर। फैक्टर 4, कोई भी साइकोलॉजी ट्रिक काम नहीं करेगा अगर आप अपना अकाउंट उड़ा दो। तो इसीलिए याद रखना है, रिस्क डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ट्रेडर ए क्या करता है, जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, लॉस के बाद फियर हो जाता है, रैंडम लॉट साइज लेता है। और जो ट्रेडर बी है, फिक्स ट्रिक्स, जैसे 1% पर ट्रेड, विन या लॉस दोनों में सेम। तो मैं एक ट्रेनिंग टिप्स देना चाहता हूँ। रिस्क जनरल मेंटेन करो, हर दिन लिखो डिड आई फॉलो माय रिस्क रूल्स। प्रॉफिट होने के बाद भी रिस्क रूल तोड़ना, ये फेलियर रूल्स बोला जाता है। अपने डेटा के बेस पर डेली, वीकली एंड मंथली लिमिट डिसाइड करो, तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओ। फैक्टर 5, आइडेंटिफाई अलाइनमेंट। आपका एज क्या है, मतलब आप सबसे बेस्ट किस में हो? आप क्या इंट्राडे में हो,
या फिर स्विंग ट्रेडर में हो या फिर आप एक स्कैल्पर हो, ये आपको डिसिप्लिन और आपकी एज के बारे में इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को कैसे देखते हो? आप हो कौन? आप क्या बहुत क्विक एक्शन लेते हो या स्लो लेते हो या स्विंग ट्रेडर पसंद करते हो या इंट्राडे पसंद करते हो? क्या स्कैल्पिंग करते हो? क्या एक नेट में ट्रेड लेना पसंद करते हो? क्या एग्रेसिव ट्रेड करते हो? ये फुल्ली आप पे डिपेंडेंट है। अपने आप को जज करो। 100 ट्रेड के बाद ये आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। लाइक मैं एग्रेसिव हूँ तो मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ। तो आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। ट्रेडर ए रूल्स फॉलो करने की एक्टिंग करता है लेकिन अंदर से खुद को इमोशनल ट्रेडर मानता है। ट्रेडर बी हर छोटी चीज से अपने प्रोफेशनल आइडेंटिफाई को स्ट्रांग बनाता है। आपके पास गलती हुई, आप उसको सीख के उसको बाद में इम्प्लीमेंट करके आप सीखते हो। हर छोटी जीत से मतलब हर विन से आपको सीखना पड़ेगा या लॉस से सीखना पड़ेगा और अपने आप को बेटर 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 करना पड़ेगा। टिप्स दे रहा हूँ कि अपनी आइडेंटिटी स्टेटमेंट लिखो। मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं कैपिटल प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ तब ट्रेड करता हूँ जब मेरा सिस्टम में आता है, मतलब मेरा सेटअप आता है, तभी मैं ट्रेड करता हूँ। हर सेशन से पहले मार्केट में क्या हो रहा है, क्या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसको पढ़ के उसके बाद शुरू कर। फाइनल पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, कंसिस्टेंट ट्रेडर्स कभी नहीं सोचता है कि उन्होंने मार्केट को क्रैक कर लिया, वो मार्केट के साथ इन्वॉल्व होता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर कभी नहीं सोचता है कि उन्होंने मार्केट को क्रैक कर लिया, वो मार्केट के साथ इवॉल्व होता है। ट्रेडर ए ब्लेम करता है मार्केट, न्यूज या किसी और को। ट्रेडर बी रिव्यू करता है, पैटर्न देखता है, स्ट्रेटेजी एडजस्ट करता है। अब एक बात समझ लीजिए, मार्केट बाप है। मार्केट से आज तक कोई लड़ नहीं पाया है, ना कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं 100% एक्यूरेसी हूँ। ऐसा बोल ही नहीं सकता है। मार्केट बाप है, आप उसको कभी भी हरा नहीं सकते हो। सच्चाई क्या है? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, इमोशनल डिटैचमेंट, पेशेंस, सर्वाइविंग ड्रॉडाउन, रिस्क, रिस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड ह्यूमैनिटी। क्वेश्चन ये है कि आप कौन सी ट्रेडर बन रहे हो? कमेंट में आपको जरूर बताएं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। एंड प्लीज अगर आप इससे कुछ सीखते हो, आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।